नमस्कार। वेलकम टू दवा की दुनिया। मेरा नाम जुबैर है। आज हम देखेंगे जनरल फार्माकोलॉजी की मास्टर क्लास। लेकिन मास्टर क्लास होगी 1 घंटे की। इसमें आप समझ पाएंगे कि चैप्टर फर्स्ट जो जनरल फार्माकोलॉजी है पूरा कवर कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2-3 स्लाइड एक साथ पढ़ाएंगे ताकि वीडियो शॉर्ट्स हो और आप पूरे पढ़ पाएंगे। तो आइए हम the ongoing conversation between a drugs and a living body, यानी कि ये लिविंग बॉडी और ड्रग्स के बीच कन्वर्सेशन होता है। जैसे कि हाउ अ पैरासीटामॉल टेबलेट रिड्यूस योर फीवर एंड हाउ योर बॉडी इवेंचुअली फ्लशेस दैट टेबलेट आउट। बोथ ऑफ दीज एक्शंस आर फार्माकोलॉजी। यानी आप एक टेबलेट की बात करें पैरासीटामॉल को, कि कैसे वो आपकी बुखार को कम कर देता है, कैसे वो बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। और ये दोनों काम फार्माकोलॉजी, दोनों कामों को हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग्स, प्लस लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो ड्रग्स की स्टडी करना ही फार्माकोलॉजी है। इट encompasses all aspects of the relationship between drugs and humans। और इसके चाहे बॉडी के रिलेशन, बॉडी और ड्रग्स, ह्यूमन बॉडी और ड्रग्स के बीच के जो सारे पहलू हैं, उन सबके रिलेशंस को समझने का नाम ही फार्माकोलॉजी है। एग्जाम पॉइंट्स में, तो एग्जाम में क्या लिखेंगे ये तो आप समझे हैं। एग्जाम में लिखेंगे कि फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम। ये आपको एग्जाम्स में लिखना है, ठीक है। अब अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ग्रेट डिवाइड डिवाइड किया गया है द टू पिलर्स ऑफ फार्माकोलॉजी। यानी फार्माकोलॉजी को दो भागों में बांट दीजिए। इट इज अ टू वे रिलेशनशिप, यानी कि जैसे कि वन वे रास्ते होते हैं, रोड्स होते हैं, टू वे रास्ते होते हैं, एक तरफ से जाइए एक तरफ से आइए। और एक होता है कि एक उसी तरफ से जाइए उसी तरफ से आइए, ठीक है। तो इसी तरीके से है फार्माकोकाइनेटिक्स, पीके बोलते हैं शॉर्ट्स में, और फार्माकोडायनामिक्स, ईडी बोलते हैं शॉर्ट्स में। इसमें देखिए ये एरो का निशान, ये हमारा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। तो ह्यूमन बॉडी और ये है हमारा कैप्सूल यानी ड्रग्स। तो बॉडी और ड्रग्स, यानी कि व्हाट द बॉडी डज इज द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या खिलवाड़ करती है, क्या करती है, और ड्रग्स बॉडी के अंदर जा रहा है, यानी ड्रग्स बॉडी के साथ क्या करती है, बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। और ड्रग्स बॉडी के साथ क्या करती है, दैट इज फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। ये एक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए इसमें आता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि द ड्रग्स जर्नी। फार्माकोकाइनेटिक्स में ही पढ़ते हैं कि ड्रग्स किधर किधर मूवमेंट करता है। द ड्रग्स हैज एंटर्ड द बॉडी, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू इट नाउ, कि बॉडी के अंदर जाता है और क्या क्या करता है, तो कैसे जाता है, इसकी जर्नी क्या है। तो सबसे पहले जब हम ओरल रूट से लेते हैं तो स्टमक यानी एब्जॉर्प्शन, यहाँ एंट्री लेवल है, ट्रैवल हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड स्ट्रीम जैसे ट्रांसपोर्ट, ये कुरियर का काम जैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मेटाबॉलिज्म, लीवर जो है मेटाबोलाइट करता है, ये प्रोसेसिंग करता है, सिक्योरिटी करता है। और किडनी जो है एक्सक्रीशन यानी कि एग्जिट चेकआउट। इसको और भी हम अब इसको हम देखेंगे कि एग्जाम्स में क्या लिखेंगे आप। तो एग्जाम पॉइंट्स है कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन
metabolism and excretion यानी ADME of the drugs in the body। यानी इन चारों को एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को शॉर्ट में बोलते हैं ADME। ठीक है, तो ये आपका जो है एग्जाम्स में लिखना है कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs in the body। यानी क्या मतलब हुआ कि कितनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हुआ, कितनी क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितनी क्वांटिटी में मेटाबोलाइट्स हुआ और कितनी क्वांटिटी में हमारे शरीर से बाहर निकल गया। इसी को कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी द मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स। अब चलते हैं कि absorption and bioavailability। स्टेप फर्स्ट, absorption and bioavailability। तो इसमें क्या होगा, द पिल्स मतलब गोली was swallowed, हमने निगला, बट हाउ डज इट एक्चुअली रीच द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा कैसे। तो जैसे कि जस्ट एज अ ड्राई स्पंज, आपने एक स्पंज देखा होगा, यानी सूखता, कूल इन वाटर्स, कूल्स इन वाटर्स, वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है। जैसे आप पानी में डालेंगे सूखता को, स्पंज को, तो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे ही योर ब्लड वेसल्स अब्जॉर्ब द ड्रग्स मॉलिक्यूल्स अक्रॉस टिश्यू मेम्ब्रेन। ये आपका टिश्यू मेम्ब्रेन है, ये आपके जो गोल छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, ये आपका है ड्रग्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये है ब्लड स्ट्रीम। तो देखिए ब्लड स्ट्रीम यानी कि टिश्यू से ये ब्लड स्ट्रीम में ऐसे जो है ड्रग्स जाता है जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है। बायो अवेलेबिलिटी इज डिटेक्टेड द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बायो अवेलेबिलिटी क्या है, इज डिटेक्टेड यानी कि ये डिटेक्ट करता है कि बाय द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि क्या है। जैसे एक इंटरनल ओरल लेते हैं और पेरेंट्रल आईवी, ये दो रूट्स हैं। जैसे मस्ट पास थ्रू द लीवर, यानी कि अगर ओरल रूट से लेते हैं तो फर्स्ट पास इफेक्ट्स आपको से गुजरना पड़ता है, जैसे रिजल्ट इन लोअर बायो अवेलेबिलिटी। इससे आपको आपका जो ड्रग्स है वो आपका कम रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे कि 500 से अगर आपने mg की कोई अगर ड्रग्स ली है तो वो वहां तक ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते पहुंचते, यानी टारगेट्स तक पहुंचते पहुंचते, वो हो सकता है कि 300 mg पहुंचे, या हो सकता है कि 250 mg पहुंचे, है ना। तो इसी को जानने के लिए यह कि कितना mg या कितना ड्रग्स जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद वो क्या रिजल्ट दिया, इसी को हम पढ़ते हैं बायो अवेलेबिलिटी में। इसी तरीके से पैरेंट्रल में होता है कि पैरेंट्रल इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड बाईपास द लीवर फॉर 100% बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि अगर इंजेक्शन से दिया जा रहा है ड्रग्स को तो उसका रिजल्ट 100% आता है। ठीक है, क्योंकि वो बाईपास होता है, लीवर में जाता रही है, एब्डोमेन में जाता नहीं है, तो वो डायरेक्ट जो है पैरेंटल यानी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। एग्जाम्स में क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्स में लिखेंगे कि एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी एब्जॉर्प्शन एक ऐसा मूवमेंट है ड्रग्स का जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साइट से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना। ठीक है, ये आपका एब्जॉर्प्शन हुआ कि कितना एब्जॉर्ब हुआ। अब आइए हम देखते हैं साइंटिफिक डिटेल्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन इज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग बिटवीन द ब्लड एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक रिवर्सिबल ट्रांसफर होता है ड्रग्स और ब्लड के बीच, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स एंड टिश्यू, बॉडी के टिश्यू और एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड्स में से ये कनेक्ट होता है। अब इसमें आता है कि पीके यानी कि स्टेप 3 मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन। द बॉडी इज स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड्स
प्रोसेसिंग द केमिकल। यानी कि मेटाबॉलिज्म में आपका केमिकल कितना प्रोसेसिंग हो रहा है, उसका वहाँ पे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं, ताकि आपका जो ड्रग्स है वो ज़्यादा और कम ना होने पाए। जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही वो मेटाबोलाइट्स करे, ठीक है। जैसे कि सिंपल कॉन्सेप्ट में कहेंगे कि लीवर कन्वर्ट्स एक्टिव लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इनटू इनएक्टिव वाटर सॉल्युबल। यानी कि लीवर कन्वर्ट्स करता है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को इनएक्टिव वाटर सॉल्युबल में। उसके बाद तो जैसे ये मॉडिफिकेशन फेज 1 और फेज 2 कंजुगेशन होता है, इन्वॉल्व साइटोक्रोम P450 enzymes performing oxidation, reduction or hydrolysis. This makes the drugs reactive. यानी ये आपका साइटोक्रोम्स P450 एंजाइम्स होता है जो परफॉर्म करता है कि ड्रग्स को ऑक्सीडेशन करना है, रिडक्शन करना है या हाइड्रोलाइज करना है। यही तो ये ड्रग्स को रिएक्टिव बनाता है। फेज 2 में आता है कंजुगेशन, द एडिशन ऑफ द बल्की मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूक्यूरोनिक एसिड टू मेक द ड्रग्स हाईली वाटर सॉल्युबल। यानी कि ये इसमें एडिशन करता है मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्लूक्यूरोनिक एसिड जो है वो ड्रग्स को बहुत हाईली जो है वाटर सॉल्युबल बना देता है फेज 2 में। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि द लीवर converts drugs into inactive से water soluble forms so the body can eventually flush them out। अगर ये ऐसा नहीं करेगी, वाटर soluble में नहीं बनाएगी, तो आपका ड्रग्स आपके साइट्स पे काम करते करते और वो आपकी बॉडी से निकलेगा नहीं, तो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा, ठीक है। तो इसलिए वो कि किडनी के थ्रू, पेशाब के थ्रू वो निकल जाए। जैसे अब एग्जाम्स में क्या लिखना होगा कि मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग in the body, primarily occurring in the liver, converting lipid soluble drugs into water soluble metabolites। ठीक है, ये इजी है। जो अभी हमने ऊपर बताया उसी के एग्जाम पॉइंट्स में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको समझेंगे हम लोग क्या चीज की एक्सक्रीशन एंड हाफ लाइफ। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। तब तक आप इस पे कमेंट करिए कि क्या क्या पढ़ाना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, और आपको क्या प्रॉब्लम आती है समझने में किसी भी सब्जेक्ट को। और ज़रूर हमारे चैनल को दवा की दुनिया सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें जो भी स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सो मच।